बंद हो गया यार। चलो, न्यूटन्स मेथड देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। ठीक है, देखना न्यूटन्स मेथड बेसिकली काइंड ऑफ अपन ने ऐसा कर भी रखा है पहले। एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। मान लो अगर x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट मान लो होते अल्फा और बीटा। ठीक है, एंड p ऑफ n इज डिफाइंड एज अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ये हमने डिफाइन किया क्या, p ऑफ n। तो मान लो पूछा होता फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ 101 माइनस ट्वाइस ऑफ p ऑफ 99 अपॉन p ऑफ 100। मान लो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग बेसिकली न्यूटन्स मेथड से काफी इजीली और काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखना है न्यूटन्स मेथड में होता क्या है, ध्यान दो अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2, इसका रूट अल्फा बीटा है। तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा। इसमें मैं अल्फा की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो अल्फा की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा की पावर n माइनस 5 अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस 2 अल्फा की पावर n माइनस का 2 इक्वल टू कितना, 0। मानते हो, अल्फा की पावर n माइनस 5 अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस 2 अल्फा की पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0। मानते नहीं मानते? सेम एक्सप्रेशन सोचो बीटा में भी बनता, सेम एक्सप्रेशन सोचो बीटा में भी बनता। मानते हो? दोनों को ऐड कर दूं? तो दोनों को अगर ऐड करूंगा तो जरा सोचो क्या बनेगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n क्या बनेगा बताओ, pn। अल्फा पे n प्लस बीटा पे n जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ, pn बनेगा ना। इन दोनों में से माइनस का 5 कॉमन ले लूं, अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 1, क्या सोच पा रहे हो कि pn माइनस 1 बनेगा। तो जो pn अगर ये है तो pn माइनस 1 क्या होगा, अल्फा पे n माइनस 1 प्लस बीटा पे n माइनस 1, यही तो pn माइनस 1 होगा ना। सोचो जब यहां n था तो यहां n और n आया, तो अगर यहां मैं n माइनस 1 कर दूंगा तो क्या होगा, यहां और यहां n माइनस 1 आएगा। यहां p ऑफ 3 क्या होता, p ऑफ 3 क्या होता, अल्फा पे 3 प्लस बीटा पे 3 होता। सिंपल सी बात है, जो यहां पर है वही यहां आने आया। और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो माइनस का 2, बताओ क्या लिखूं, अल्फा पे n माइनस 2 प्लस बीटा पे n माइनस 2, तो क्या बनेगा बताओ, p ऑफ n माइनस का 2। ये चला, तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया किसमें, pn माइनस 1 और pn माइनस 2 में। ये पूरा प्रोसीजर आया क्या, सच बताओ, आराम से देख लो। अब जरा सोचो ये पूरा स्टेप या ये जो हमने रिलेशन निकाला pn माइनस 1 और pn माइनस 2 में, ये रिलेशन सोचो हम एक स्टेप में निकाल सकते थे। तो जो एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या दे रहा हूं, pn माइनस का 5 pn माइनस 1 माइनस का 2 pn माइनस का 2। सोचो जरा, मीन्स इसको लिखो pn, इसको लिखो pn माइनस 1, इसको लिखो pn माइनस 2, और जो कोफिशिएंट्स है वही कोफिशिएंट यहां रख दो। पिछला मैंने क्या करा,
मैं ये बता रहा हूं कि हम ये रिलेशन सीधा एक स्टेप में कैसे निकालेंगे, सीधा कॉर्टिक को देखते हुए। सीधा जो भी इनके कोफिशिएंट है 1, -5 और -2, 1, -5 और -2, सीधा वही कोफिशिएंट चिपका दो किसमें, Pn-1 और Pn-2 में। अभी भी नहीं आया क्या? थोड़ा आया, थोड़ा सा आया होगा। अब ये मिल गया तो उससे इसका क्या, यहां तुम्हें दिख रहा है 101, यहां तुम्हें क्या दिख रहा है 101, तो क्यों ना n की वैल्यू 101 छाप दे। पुट n इक्वल टू कितना, 101, तो कितना आएगा बताओ, p 101 माइनस 5p 100 माइनस का 2p 99 इक्वल टू कितना, 0। तो p 101 माइनस का 2p 99 विल बी इक्वल टू कितना, 5p 100। बोलो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 5p 100 अपॉन कितना, p 100, तो आंसर सीधा कितना आता, 5। लग नहीं रहा है तो ना, इसकी वैल्यू हमने यहां से रिप्लेस कर दिया किससे, 5p 100 से। बिल्कुल नहीं है क्या, कौन सा स्टेप नहीं आया पूछ लो। देखो मेरे को नहीं पता चलता कि कौन सा स्टेप नहीं आता, वो तुम ही बता पाओगे। ये नहीं आया क्या, कौन सा नहीं आया, कुछ कोई तो ऐसा है जो तुम्हें नहीं आया। अर्जुन दीक्षित आया, बोलो रे, पीछे आया नहीं। इसके अपन क्वेश्चन देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, क्वेश्चन देखे। हाँ हाँ, पूछो पूछो क्या। मुझे ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो अपन को P101 चाहिए। बोलो हाँ। अपने पास Pn n-1 और n-2 में एक रिलेशन पता है, तो मैं यहां P101 कैसे बनाऊं, n की वैल्यू 101 छाप दो, जो अपन को चाहिए वही तो बनाओगे ना तुम, नहीं? बोलो, थोड़ा बहुत तो आया होगा रे। आ जाएगा, दो चार एग्जांपल और देखो, आ जाएगा, टेंशन मत लो। छाप लो पहले। ठीक है, बस तुम्हें ये रिलेशन जल्दी निकालना आना चाहिए। ये सिनेमा ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा, या तो तुम पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाओ या डायरेक्टली सोच लो। डायरेक्टली सोचोगे तो ऑब्वियसली टाइम बचेगा। पक्का या? चलो, फिर आगे बेटा, आगे चलो, आगे लिखना। मान लो अगर होता that alpha beta are roots of x square minus का 6x minus 2 equal to 0 with alpha greater than कितना, beta, and if an equal to alpha पे n minus beta पे n और all n greater than or equal to 1, then find value of a10 minus का 2a8 upon a9, 2a9। ऐसे एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान दो।
एक मिनट ध्यान दो। तो सबसे पहले तो गौर करना, अगर ए एन अल्फा पे एन माइनस बीटा पे एन है तो तुम्हें इस क्वाड्रेटिक को देखकर सीधा ए एन माइनस वन एंड ए एन माइनस टू में रिलेशन निकालना आना चाहिए। क्या लिखो बताओ? ए एन माइनस का 6 टाइम्स ऑफ कितना? ए एन माइनस वन माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना? ए एन माइनस टू इक्वल टू 0। सोचो आराम से, क्या ये डायरेक्टली लिख पा रहे हो? मान लो अगर तुम्हें नहीं आता, मान लो तुम्हें डायरेक्टली लिखना नहीं आता, तो तुम क्या करते? अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस 2 क्या होता? 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अल्फा की पावर n माइनस 6 अल्फा पे n माइनस 1 माइनस 2 अल्फा पे n माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0। ये लिख दूं। सेम बीटा के साथ, बीटा पे n माइनस 6 बीटा पे n माइनस 1 माइनस 2 बीटा पे n माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0। घटा दूं। घटा इसलिए रहा हूं क्योंकि इस बार ए एन क्या है? अल्फा पे एन माइनस बीटा पे एन, तो अल्फा पे एन माइनस बीटा पे एन चाहिए ना, तो ये कितना बनेगा? ए एन माइनस 6 कॉमन ले लो, अल्फा पे एन माइनस 1 माइनस बीटा पे एन माइनस 1। सोच पा रहे हो ना भाई? नहीं आ रहा क्या? आया? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए टेन टाइप का, तो एन की वैल्यू 10 छाप दें, तो ए टेन माइनस का 6a9 माइनस का 2a8 इक्वल टू कितना? 0। तो ए टेन माइनस का 2a8 इज इक्वल टू कितना? 6a9। तो ये तुम्हारा ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 6a9, नीचे कितना है? 2a9, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा? 3। बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहा होगा। चलो कुछ अच्छा करते हैं। हाँ, क्या बेटा? मतलब मतलब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसमें क्या कंडीशन लाओगे? ये चीज करना हमेशा सही है। अभी सर में आएगा, क्वेश्चन करोगे तो आइडिया लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। छाप लिया क्या? छापे नहीं छापे? पक्का? चलो आगे चले। अगले लिखना, इफ अल्फा बीटा are roots of x square minus x minus 1 equal to 0, x square minus x minus 1 equal to 0, and Sn equal to 2023 times alpha की पावर n plus 2024 times बीटा की पावर n। ठीक है ना? देन find relation between S10, S11 and S12। हल्का सा लगे, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं और Sn हमने ये डिफाइन किया, तो हमें S10, S11 और S12 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करोगे बताओ? अगर प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर जाए,
प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। तो वापस से हमें क्या बताया, अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है तो क्या होगा, बोलो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। बट हमें Sn बनाना है और Sn में क्या है, अल्फा की पावर n है, Sn में क्या है, अल्फा की पावर n है। तो अल्फा की पावर n कहां से लाऊं, अल्फा की पावर n कहां से लाएं बताओ, तो अल्फा की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो नहीं आया क्या, ये आया नहीं आया, ये भी कर दिया, ठीक है। सेम सोचो बीटा के साथ होता, तो बीटा की पावर n माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस का 2, मानते होता, होता नहीं होता। तो अब बताओ Sn कैसे लाऊं, Sn कैसे बनाऊं, क्या ऐड करने से Sn बन जाएगा, Sn कब बनेगा, सही जा रहे बोलो। Sn बनाने के लिए क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2023 का, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2024 का और ऐड कर दूं, सोच लो आराम से। इसमें 2023 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2023 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 2024 इंटू बीटा की पावर n, यही तो Sn होता, नहीं सोच पाए। और उससे भी अच्छी बात 2023 अल्फा पे n माइनस 1 और 2024 बीटा पे n माइनस 1, यही तो सोचो Sn माइनस 1 होता। 2023 अल्फा पे n माइनस 2, 2024 बीटा पे n माइनस 2, यही तो Sn माइनस 2 होता। और हमें रिलेशन चाहिए किसमें, 12, 11 और 10 में, तो n इक्वल टू 12 छाप दूं, तो s ऑफ 12 इक्वल टू s ऑफ 11 प्लस s ऑफ 10। ये नहीं है क्या, हाँ ना कुछ तो बोलो रे, हमारे साथ बैठते वो कहाँ गया, साथ बैठता था ना, हमारा भाई था कौन था, हाँ वहाँ पहुँच गया ना, वही मैं कह रहा हूँ। चल आगे, है नहीं आया, क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो, नहीं आ रहा क्या, चलो और थोड़ा कठिन करते हैं, अगला देखना, ऊपर कर दो उसको, अगला था ना, इफ अल्फा बीटा आर distinct roots of, if alpha beta are distinct roots of x square minus t square minus 5t plus 6 x plus 1 0, ठीक है, एंड ए एन इक्वल टू अल्फा पे n प्लस बीटा पे n, then minimum value of a of 2023 plus a of 2025 upon a of 2024,
अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ए एन हमने ऐसे डिफाइन किया, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या हम डायरेक्टली रिलेशन बना सकते हैं क्या ए एन माइनस वन एंड ए एन माइनस टू के बीच में? बोलो, ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू के बीच में रिलेशन डायरेक्ट बना पाओगे? बताओ क्या बनेगा, बताओ। ए एन, बोलो सीधा कोफिशिएंट देखो, ए एन का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1। ए एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6, बोलो है ना, प्लस ए एन माइनस टू इक्वल टू कितना? 0। और हमें देखो क्या चाहिए? ए ऑफ 2025, तो 2025 आप दें, तो ए ऑफ 2025 प्लस ए ऑफ 2023, तो जो क्या बनेगा, इसको सेट पहुंचा दूं, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 ए ऑफ 2024, तो इसको सेट भेज दिया। और नीचे अगर डिवाइड दे रखा है किससे? ए ऑफ 2024 से, नीचे डिवाइड दे रखा है किससे? 2024 से, तो देखो ये कटता, तो कितना आ गया? टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का कितना? 6। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था? इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये सोचो इसके और आ गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हम निकालना जानते हैं क्या? ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? माइनस टी बाय 4a, तो कितना आएगा? माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 4a, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 1/4। है पक्का? छाप लेना, छाप लेते क्या? सॉरी, आया सच में? चलो, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा। लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का √2x माइनस √3 इक्वल टू 0 एंड p of n इक्वल टू
अल्फा पे n minus beta पे n belongs to natural number, then 11 root 3 minus का 10 root 2 p10 plus 11 root 2 plus 10 times of p11 minus 11 times of p12 is equal to k times of p9. Find k. करोगे ट्राई? करो, ये निकालना तुमको. बात नहीं करो. आया कुछ? कितना है? कितना आया? नहीं है क्या?
ठीक है, क्या हुआ, अटक गए होगे है ना। चलो देखना कैसे करेंगे। तो पहले देखना पी ऑफ एन दे रखा है अल्फा पे एन माइनस बीटा पे एन। तो पी ऑफ एन माइनस वन एंड पी ऑफ एन माइनस टू मैं एक रिलेशन में निकाल सकता हूं। कितना आएगा, पी ऑफ एन माइनस का कितना, रूट टू टाइम्स पी ऑफ एन माइनस वन माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ पी ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मानते हो, बात कम करो। अब जरा इसको देखते हैं। तो देखना यहां पी ऑफ 12 था, यहां पी ऑफ 11 है। पर ध्यान देना मुझे पता है पी ऑफ एन एंड पी ऑफ एन माइनस वन में एक रूट टू आता है। तो मैं यहां पर ध्यान देना माइनस का 11 ऑफ पी 12 ले रहा हूं और ये वाला टर्म ले रहा हूं 11 रूट टू पी 11। इन दोनों को साथ में ले लूं। इनमें से मैं माइनस का 11 कॉमन खींच लूं तो कितना आता है, पी 12 माइनस का कितना, रूट टू पी 11। और गौर करो पी 12 माइनस रूट टू पी 11 विल बी इक्वल टू कितना, सोच लो आराम से, रूट थ्री पी 10। पहले समझ में आया मैंने किन दो को कंबाइन किया। मैंने कंबाइन करने के लिए क्या ध्यान दिया कि ये P12 था ये P11 था, बट P11 के पास मेरे पास दो थे, एक ये था और एक ये था। मैंने इसको प्रेफर किया, क्यों, क्योंकि Pn था तो Pn माइनस वन के साथ रूट टू है ना, ये चला। तो P12 माइनस रूट टू P11, तो यहां 12 छापो, तो P12 माइनस रूट टू P11 विल बी इक्वल टू कितना, रूट थ्री टाइम्स ऑफ कितना, P10। आयता बचा क्या क्या यहां पे, एक बचा होगा 10p11, एक बचा होगा 10p11। और यहां से ध्यान देना इसको मैं दे दूं इसके साथ, तो माइनस का 10 रूट टू p10, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, बचेगा कितना, 11 रूट थ्री p10। तो इन दोनों में से भी मैं देखो 10 कॉमन खींच लूं तो p11 माइनस का रूट टू p10, P11 माइनस रूट टू P10 विल बी इक्वल टू कितना बताओ, रूट थ्री P9। कुछ तो बोल दो, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। और अच्छी बात क्या है, देखो ये कट गया, देखो इससे ही कट गया ना, तो कितना बचा, 10 रूट थ्री P9। नहीं तरीका समझ में आया। तो तुम्हें ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किन दो को हम कंबाइन करें। तो ऑब्वियसली पी एन के साथ एन माइनस वन के साथ एक रूट टू है, बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग आराम से आगे कब लिया।
अगला ये लॉजिक आया न्यूटन वाला। ठीक है, याद रहेगा ना, कर लोगे। अगला कंसेप्ट देखना, रिड्यूसिंग general 2-degree equation, reducing a general 2-degree equation in two linear factors. Reducing a general 2-degree equation in two linear factors. चलो पहले मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, बाद में फॉर्मूला लिखवाता हूं। मान लो एक 2-डिग्री इक्वेशन हमें दी होती कुछ इस फॉर्म की, प्लस 4x प्लस का 6y प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन होता फाइंड c such that it can be reduced in two linear equations, two linear factors। इसको हमें दो लीनियर फैक्टर्स में मान लो कन्वर्ट करना होता। अब पहले तो ये फील करो ये कहना क्या चाह रहा है। ये सिंपली ये कहना चाह रहा है, जैसे गौर करना, जैसे x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, इसको सोचो हम दो फैक्टर्स में रिड्यूस कर पाते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1, ऐसे कर लेते हैं। सिमिलरली वैसे ही ये कहना चाह रहा है कि भाई c की वैल्यू क्या हो ताकि ये दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए। समझ में आया? हमें इसको कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो ऐसा होने के लिए c क्या होना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, नहीं आया क्या? जैसे कि मैं एक सस्ता एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये देखो दो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है? वैसे ही हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये दो फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक हो जाए। आया पक्का? कुछ तो बोलो। एक तो तरीका था कि भाई यहां से इसको खोलो, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो a1 a2 कितना आएगा 1, b1 b2 कितना आएगा 1, बट इससे काफी गंदा आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखना इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेक इट अ क्वाड्रेटिक इन x। इसको मैं एक x में क्वाड्रेटिक बना दूं, तो इसको अगर मैं x में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर। बोलो x का कोएफिशिएंट कितना आएगा बताओ, माइनस का 2y प्लस का कितना 4, ये आएगा। कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, बाकी जितने भी टर्म्स हैं सब किस में जाएंगे, कांस्टेंट में। y स्क्वायर प्लस का कितना 6y प्लस का c। मानते हो? अब क्या मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकता हूं? क्वाड्रेटिक रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन कितना 2a। तो x की वैल्यू क्या लिखो बताओ, माइनस का b प्लस माइनस का
अंडर रूट ऑफ कितना डी, डी कितना आएगा बी स्क्वायर, टू कॉमन ले लू, बोलो बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू कितना सी बाय 4a सॉरी 2a, थोड़ा सा कुछ तो आया होगा। अब यहां पे आता है सबसे मेन स्टेप। अब थोड़ा तेज दिमाग लगाओ अपना और बताओ, अगर मुझे x को दो लीनियर फैक्टर में अगर लिखना है तो क्या करूं? चलो यहां सोचो, देखो अगर x मान लो दो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होना होता तो मैं कह रहा हूं, तो बताओ क्या यहां पर ये समझ रहा है, ये चीज अगर मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो बन रही है। ये समझ रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, बोलो है ना? तो क्या सोचो, ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है कि नहीं है? क्या ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है कि नहीं? एक बार प्लस लोगे तो अलग स्ट्रेट लाइन, माइनस लोगे तो अलग स्ट्रेट लाइन। लेकिन मुझे बताओ अगर ऐसा होता तो क्या ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? क्या ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन माने क्या? एक्स और वाई में लीनियर। क्या यहां पे एक्स और वाई में लीनियर है क्या? लेकिन पिछले केस में था क्या? इसमें एक्स और वाई में लीनियर है कि नहीं है? कुछ तो बोलो। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में डिफरेंस क्या आया? सोचो इस टर्म का, मीन्स अगर सोचो मुझे इस चीज को अगर दो स्ट्रेट लाइंस में तोड़ना है, अगर मुझे इसको दो स्ट्रेट लाइंस में तोड़ना है तो किसके साथ क्या करूं? सही जा रहे हो? जाओ। बिल्कुल। तो अगर मुझे इसको दो स्ट्रेट लाइंस में तोड़ना है तो सोचो दिक्कत देने वाला टर्म यही तो है। अगर ये अंडर रूट जिंदा रहा तो एक्स और वाई में पक्का स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। मीन्स अगर मुझे इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो ये अंडर रूट कटना पड़ेगा। और ये अंडर रूट कब कटेगा? जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आराम से सोच लो। पहले ये समझ में आया कि हमें इसको दो स्ट्रेट लाइन में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्यों तोड़ना है? क्योंकि हमें इसको समझना दो लीनियर फैक्टर में तोड़ना था। दो लीनियर फैक्टर मतलब क्या? एक्स और वाई में दो स्ट्रेट लाइन। और ये दो स्ट्रेट लाइन में तभी टूटेगा जब ये अंडर रूट वाला टर्म हटेगा। और अंडर रूट वाला टर्म कब हटेगा? जब अंदर वाला टर्म क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। नहीं आया? वैसे इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आया क्या? मींस अब अगर हमें इसको दो स्ट्रेट लाइंस में अगर तोड़ना है तो अंदर वाली चीज को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। और अंदर वाली चीज क्या है? 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर, y माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का कितना c। बोलो है ना? इसको क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। देखो 4 तो कॉमन खींच लू, 4 कॉमन खींच लू, बोलो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया। हाँ तो नुकसान ही हो गया। देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया तो कितना चाहिएगा? माइनस का कितना 4y प्लस का कितना 4 माइनस का 6y प्लस का c। ये क्या होना चाहिए तुम्हारा? परफेक्ट स्क्वायर। ये कितना आएगा बताओ? माइनस का कितना 10y प्लस का कितना 4 प्लस का c। ये तो कभी परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, है ना? इसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे क्या? चेंज कर ले थोड़ा सा। हाँ बेटा, हाँ वो तो ठीक है, मैं दिक्कत दूसरी हो रही है। ठीक है ना? ये मैंने सही किया ना? हाँ
सही क्या? इसको ठीक है, मुझे को बाई स्क्वायर बचाना था मेरे को, ठीक है। चलो इसको 2 कर लो वैसे ना, इसको 2 कर लेना है ना, 2 कर लेना इसको ना, नहीं तो फिर वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसको 2 कर लेना है ना। चलो ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो देखो 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले ले, वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का कितना 4, माइनस का कितना 2y का स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का c, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का कितना 10y प्लस 4 माइनस का c, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक नई दिक्कत फंस गई भाई, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे करूं? कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? बोलो, कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब सोचो वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, सोचो जरा, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब वो दिखने में कुछ ऐसा होगा ना। और अगर ऐसा है तो इसके रूट्स के बारे में क्या बोलोगे? सोचो जरा, जब उसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं तो मैं कह रहा हूं वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसके दोनों रूट क्या है? इक्वल है। मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब उसके रूट्स तुम्हारे कैसे हों? इक्वल। और रूट्स इक्वल कब होंगे? रूट्स इक्वल कब होंगे बताओ? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। मीन्स इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कितना? बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू कितना? सी, इसको क्या होना पड़ेगा? 0। ऐसा में नहीं आ रहा क्या? तो 100 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस का सी, तो 16 माइनस का 4c प्लस का 100, तो c इक्वल टू कितना आएगा? 116 बाय 4, बोलो 29। कुछ ऊपर कर देगा क्या बेटा? कौन सा? उससे क्या, वो तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर पहले से है ना, ये तो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, समझ गए ना। और नहीं भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये 2 भी हो जाए, शांत जाओ। मान लो अगर अंदर कुछ अगर ऐसा बन गया तो क्या दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्या बनेगा? √2 टाइम्स वाई माइनस 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, अभी भी तो एक्स और वाई में लीनियर ही है, ठीक है ना। नंबर तो इरेशनल हो सकता है ना, वाई के अंदर वाई के ऊपर अंडर रूट नहीं आ सकता था, समझ गए। तो ये जो वाई में क्वाड्रेटिक था उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ता, और ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ऐसा कब दिखता है? जब रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका कैसा होना चाहिए? 0। ज्यादा हो गया ना? ठीक है, वैसे सब लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं। आया, थोड़ा बहुत आया, नीचे करना है क्या? सॉरी।
आया था नहीं है क्या? छप ले क्या? नहीं छपा क्या? ठीक है शांत। देख लें, इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दे रहा हूं। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, आगे जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में और स्टडी करेंगे। इसको ध्यान देना, हम लोग एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन या एक जनरल 2 डिग्री कोनिक भी कहते हैं, एक जनरल 2 डिग्री कोनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं वो क्या है? फॉर दिस टू गेट रिजॉल्व इन 2 लीनियर फैक्टर्स। अगर ये 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो जाए, या if this gets resolved in 2 straight lines, तो उसके लिए कंडीशन होती है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस का CH² शुड बी इक्वल टू 0। सीधा फॉर्मूला याद रखो, सभी लोग फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक है, कि अगर इस जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को अगर 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व होना है, या दूसरे वे में बोला जा सकता है कि अगर इस 2 डिग्री इक्वेशन को 2 स्ट्रेट लाइंस में रिजॉल्व अगर होना है, तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। और अगर ये चीज अगर तुम्हें याद नहीं रख पा रहे हो तो दूसरा याद रख सकते हो, ध्यान देना, A B C F F G G H H, this thing should be equal to 0। ये रिजल्ट आया वहीं से, पहले हमने x में क्वाड्रेटिक बनाया होगा, उसके रूट्स निकाले होंगे, तो अंडर रूट के अंदर जो टर्म बना होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने गए होंगे, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 किया होगा। ये रिजल्ट वहीं से आता है। तो या तो इसे याद रख लो या तो इसे याद रख लो, जो तुम्हारी मर्जी। ये याद रखना आसान है, ABC FF GG HH। एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता क्या तुम लोग को? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा है ना? क्या क्या 2 का IG के सॉल्व किया होगा? IG के 3 होते ना, ये नहीं किया IJ के 2 1 1 -1 2 3 आते 3 ही का था, 3 ही था। मैं बता रहा हूँ, आराम सबर सबर सबर, छाप लो पहले, बता रहा हूँ कैसे करते। चलो
छाप लो, बता दूंगा, ये बताता हूं। ये छाप ले क्या? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बताता हूं। चलो, पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन में दिखाता हूं करके। पिछला क्वेश्चन क्या था बताओ? एक्स का स्क्वायर क्या था? प्लस वाई स्क्वायर था ना, माइनस का 2xy और हाँ 2y स्क्वायर था। अच्छा हाँ सॉरी, चेंज कर दिया था। हाँ, प्लस का 2y स्क्वायर और प्लस का 4x, जल्दी बोलो ना, प्लस का c। चलो आराम से देखना, इसमें जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो ये आती है कि इसको पहले इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। ध्यान देना, अच्छे से छाप लेना बाद में। इसको कंपेयर करोगे तुम जनरल 2 डिग्री इक्वेशन से। ध्यान देना अच्छे से। ए एक्स का स्क्वायर, तो ए यहां कितना है 1, ए एक्स का स्क्वायर तो ए कितना हो गया 1। बी वाई का स्क्वायर, तो बी कितना हो गया 2। ध्यान देना 2h(xy), तो xy का जो कोफिशिएंट है वो ध्यान देना h के बराबर नहीं है, वो 2h के बराबर है। तो 2h की वैल्यू -2 है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी -1। आता है 2h की वैल्यू -2, तो h कितना -1। x का कोफिशिएंट ध्यान देना 2g है, तो 2g की वैल्यू कितनी है 4, तो g की वैल्यू कितनी होगी 2। 2f की वैल्यू कितनी है 6, तो f कितना होगा 3, और c तो c है, ये मिल गया। अब c निकालना है तो सीधा फॉर्मूला चिपका दें, a b c, a b c प्लस 2 f g h, f बोलो g h माइनस का a f का स्क्वायर माइनस का b g का स्क्वायर माइनस का c h का स्क्वायर। दिस थिंग शुड बी इक्वल टू कितना 0। फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना था 2c, 3 6 2 12 माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का c इक्वल टू 0। 2c माइनस c कितना c 21 और 8 29, तो c इक्वल टू कितना 29। पहला तरीका। दूसरा तरीका होता डिटरमिनेंट से, a b c, a b c f g, g कितना 2 h, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। बात कम करो। अब इसको खोलने का तरीका, जैसे तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में यहां क्या आता i j और k, तो क्या करते हो स्क्वायर खोलते हो, पहले यहां क्या लिखते हो i, तो i की जगह यहां क्या बैठा हुआ है 1। सोचो तुम लोग कैसे करते हो, यहां i लिखते हो, ये तो आता ना करना, तो i की जगह यहां क्या है 1, तो क्या आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2c माइनस का 9। ये करना आता नहीं आता? फिर याद करो तुम लोग यहां माइनस जे लेते हो, माइनस का जे, तो माइनस का दिस थिंग, तो माइनस का दिस थिंग, और इसके कॉलम और इसके रो छुपा लेते हो। फिर यहां से क्या करते हो आर रूल, ऐसे करते हो ना, तो माइनस का c माइनस का 6, माइनस का c माइनस का 6। फिर क्या लेते हो k, k की जगह यहां क्या आएगा 2, k की जगह यहां क्या आएगा 2,
-3 -4, -3 माइनस का 4 आया। गौर करना, 2c माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, तो -c माइनस का 6, माइनस का 6, सॉरी -7 और 2 -14 कर दो सीधा, चलो -6 माइनस का 8 इक्वल टू कितना 0, तो c इक्वल टू कितना आ गया 29। ये लॉजिक याद रहेगा। आगे चलें। इसमें खोलने में दिक्कत आ रही क्या? एक आधा मैं और करा दे रहा इसमें, फिर इसको छाप लो अच्छे से। चांद, ठीक ना, एक आधा मैं डिटरमिनेंट ओपनिंग बताता हूँ, बात नहीं करो। चलो बात नहीं, मान लो मुझे इसको खोलना है, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा 1 का, 1। जब 1 का नंबर आता है तो 1 के कॉलम और 1 के रो छुपा लो, जो बच रहा है उसमें क्या लगाओगे आर रूल, तो 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 5, तो 6 माइनस का 5। समझ में आया? फिर एक फॉर्मूले में माइनस आता है, सेकेंड नंबर किसका आएगा -3 का। जब -3 का नंबर चलेगा तो -3 के कॉलम और -3 के रो छुपा लो, जो बचा उनमें क्या लगाओगे आर रूल, तो 4 इंटू 6 24 माइनस 0, तो 24 माइनस का 0। फिर तीसरा नंबर किसका आएगा 2 का, तीसरा नंबर किसका आएगा 2 का। जब इसका नंबर चलेगा तो इसके कॉलम और इसके रो छुपा लो, जो बचा उसमें आर रूल, 4 इंटू 1 1 माइनस 0, तो 4 माइनस का 0। आंसर कितना आएगा 1। यहां से प्लस का कितना 72 प्लस का 8 81। नहीं, पक्का? चलो ये क्वेश्चन कर दो, 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4x माइनस 2y प्लस k, फाइंड k such that it gets resolved in two linear factors. Two linear factors. k की वैल्यू बताओ ताकि ये दो लीनियर फैक्टर्स में टूट जाए, ठीक है ना, माइनस का 2xy है ना।
15/11 सबका आ गया था क्या? चलो सिंपल से था, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, ए कितना आता 3, बी वाई का स्क्वायर, तो बी कितना आएगा 4, 2h एक्स वाई, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो h कितना आता -1, 2g 4 है, तो g कितना आता 2, 2f -1, तो f कितना -1, और c कितना k। अब जैसे तुम्हारा मन करे, a b c, f -1 -1, g 2 2, h -1 -1, ठीक है ना। इसको क्या करना है 0, पहला नंबर किसका आएगा 3 का, 4k -1, 4k -1 +1 -k +2, -k +2, ये करना आता नहीं आता? नहीं आता क्या? +2 टाइम्स +1 -8, +1 -8, तो माइनस का 7, 12k -k 11k, बोलो, -3 +2 -1, -1 -14, माइनस का 15, तो k कितना आएगा 15/11। ठीक है ना, पक्का ये भी आ गया। चलो बढ़िया, बातें। अगले दिन ना एक और कंसेप्ट होता है, डेस्कार्टस रूल ऑफ साइन। डेस्कार्टस रूल ऑफ साइन, डेस्कार्टस रूल ऑफ साइन क्या कहता है, कई बार काम आया था काफी, ठीक है, देखना बड़ा अच्छा लॉजिक इसका। तो डेस्कार्टस रूल ऑफ साइन क्या कहता है, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है ना, an x -1, an -1, xn -1 एंड सो ऑन, तो ये क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, maximum number of real roots a polynomial can have, a polynomial can have is equal to number of sign changes in p of x, sorry, maximum number of, sorry, positive real root, maximum number इसको पॉजिटिव करें ना, maximum number of positive real roots which any polynomial can have is equal to number of sign changes in p of x। तो नहीं आया क्वेश्चन में, मतलब क्या इसका देखो, इसका मतलब ये है, एग्जांपल देखना, अगर मान लो एक पॉलिनोमियल होता 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस x -1, ये मान लो पॉलिनोमियल है, तो डेस्कार्टस रूल ऑफ साइन ने क्या कहा कि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जो होंगे वो बराबर होंगे जितने साइन चेंज हुए हैं, जितने साइन चेंज हुए हैं। अब क्वेश्चन उठता है साइन चेंज का माने क्या? साइन चेंज का मतलब सिंपली है कि तुम अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो कितने टर्म्स के साइन में चेंज आया। जैसे प्लस से प्लस में गए
कोई चेंज आया क्या साइन में? नहीं आया। यहां साइन क्या था? प्लस, यहां साइन क्या है? माइनस। तो देखो एक साइन का चेंज आया। यहां साइन क्या है? माइनस, यहां भी साइन क्या है? माइनस। तो कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस जो यहां हुए वो कितने हुए? एक। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक ही पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है, इसके दो पॉजिटिव रियल रूट पक्का नहीं होंगे। ना मैक्सिमम, ये भी नहीं कह रहा कि भाई इसका एक पॉजिटिव रूट होगा ही होगा, मैक्सिमम एक पॉजिटिव रूट हो सकता है। हो सकता है एक भी रूट ना हो पॉजिटिव वाला, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? ये कंफर्म नहीं कह रहा कि भाई इसका एक पॉजिटिव रूट तो होगा ही होगा, ऐसा इसका कहना नहीं है। इसका कहना क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसका एक ही पॉजिटिव रूट होगा, हाँ दो पॉजिटिव रूट पक्का नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल लिख दूं क्या? अब शायद समझ में आया, ठीक है ना, अब शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स, पॉसिबल जरूरी नहीं कि होंगे होंगे। समझ में आ रहा है? अब भाई ये तो इसने चलो बड़ा अच्छा काम किया कि भाई ये अपन को बता दिया कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने आ सकते हैं, जरूरी नहीं आए हैं। अगर ये और पता चल जाए कि मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितने आ सकते हैं, और अच्छा काम बन जाएगा अपना। बोलो है ना? तो गौर करना, तो इसी का दूसरा वर्जन, मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रूट्स ऑफ p of x is equal to number of sign change in p of minus x। सोचो आराम से, p ऑफ माइनस एक्स जो पॉलिनोमियल होगा, ध्यान देना, p ऑफ माइनस एक्स जो पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में जितने साइन चेंज होंगे उतने मैक्सिमम नेगेटिव पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। ये सोचो जरा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी भी एक्सप्रेशन में x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो क्या होता है? रूट्स सोचो नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x, है ना, इसके रूट्स मान लो होते 1 होता, 2 होता, 3 होता, -5 होता, माइनस का 6 होता, तो f ऑफ माइनस एक्स के रूट्स क्या होंगे? x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो रूट्स जस्ट नेगेटिव हो जाते ना, -1, -2, -3, +5 और +6। तो अब f ऑफ माइनस एक्स में अगर तुम डिस्कार्टस रूल लगाते तो इसके कितने पॉजिटिव रियल रूट होंगे वो डिपेंड करता है इसके कितने साइन चेंज होंगे। नहीं आया? छोड़ो, सभी रटते हैं, तुम भी रट लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स कितने होते हैं? जितने साइन चेंज किस होते हैं? p ऑफ माइनस एक्स में होते हैं। तो p ऑफ x में जितने साइन चेंज हो रहे हैं तो उतने पॉजिटिव रियल रूट होंगे, p ऑफ माइनस एक्स में जितने साइन चेंज हो रहे हैं उतने तुम्हारे नेगेटिव रियल रूट होंगे। बिल्कुल ये है ना? थोड़ा सा आया होगा, थोड़ा सा देखना, ये क्वेश्चंस में देखना कैसे हेल्प करता है। थोड़ा बहुत चला, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में तो बड़ा मजा आएगा। मान लो p ऑफ x होता x की पावर 7 प्लस x माइनस 1। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट, मैक्सिमम पॉसिबल शांत नेगेटिव रियल रूट,
मिनिमम नंबर ऑफ imaginary roots, minimum number of imaginary roots. चलो ठीक है, x की पावर 7 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, -1 सॉरी। तो बताओ पहले पार्ट का आंसर क्या लिखो बताओ। नंबर ऑफ साइन चेंज, देखो कोई चेंज नहीं आया, यहां देखो एक चेंज आया, तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट कितना हो सकता है, एक। मीन्स इस पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉजिटिव रूट हो सकता है, तो या तो हो सकता है एक भी ना हो, या होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। नहीं आ गया। अब मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रियल रूट्स, तो पहले मैं p ऑफ माइनस एक्स निकालू, तो p ऑफ माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, बोलो ये बनेगा। अब इसमें देखो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, भी साइन चेंज नहीं हुआ, एक भी साइन नहीं हुआ, तो जीरो साइन चेंज। और जीरो साइन चेंजेस क्या बता रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, जीरो। मीन्स इसका कोई भी नेगेटिव रूट हो ही नहीं सकता। क्या इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं हो सकता, क्या इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जो x को तुम अगर नेगेटिव रखो, x को अगर नेगेटिव रखोगे तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव मिलकर क्या कभी जीरो हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो सही बात है, इसका कोई नेगेटिव रूट आना भी नहीं चाहिए था, आना। अच्छी बताया। थर्ड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट बिल्कुल, मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। तो चूंकि हमें ये पता चल चुका है कि भाई इस इक्वेशन के कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक रूट हो सकता है पॉजिटिव, और नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कंबाइन करके क्या मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड कितने हो सकते हैं, एक। तो ज्यादा से ज्यादा एक ही रियल रूट हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम मिनिमम 6 इमेजिनरी रूट तो इसके होंगे ही होंगे। सोचो आराम से, क्योंकि इसकी डिग्री कितने की थी, 7 की, ज्यादा से ज्यादा एक ही रियल रूट होगा, तो भाई कम से कम 6 इमेजिनरी रूट तो होंगे ही होंगे। वैसे मैं ये भी कह सकता हूं, चलो ये तो हमने डेस्कार्टेस से कह दिया, बाकी हम कॉमन सेंस से ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा और 6 इमेजिनरी रूट होंगे। ये डेस्कार्टेस रूल का कंसेप्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो जो मैंने ये कंफर्म कर दिया कि इसका एक रियल रूट तो भाई होगा ही होगा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सोचो इमेजिनरी रूट्स जब भी आते थे, याद करो किसमें आते थे, कॉन्जुगेट पेयर्स में, तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कैन नेवर बी इक्वल टू ऑड, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड। सोच लो, तो समझ में आ रहा है, भले ही हमें 7 डिग्री पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता, बट हम ये जरूर बता पा रहे हैं कि उसके कितने रियल रूट होंगे, कितने नेगेटिव रूट होंगे, और कितने मिनिमम इमेजिनरी रूट होंगे। बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ तो बोलो रे, आया पक्का। ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक समाप्त होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत कंसेप्ट होते हैं, बहुत।
क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए पहली बार होता है। ठीक है, अब तुम चाहो तो किसी भी बुक से, किसी भी कोचिंग के किसी मटेरियल से जो लगाना हो लगा लो। ठीक है ना, जो मर्जी जो तुम्हारे पास हो सब लगा लेना। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारे नंबर 50% या बिलो आते हैं तो सिर्फ क्लास कॉपी पे फोकस करो। तुम्हें पहले कंसेप्ट्स इकट्ठा करने हैं। तुम अगर कंसेप्ट्स इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हो तो सवाल लाके कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारे नंबर्स अच्छे आते हैं, डीसीटी आराम से बन रही है, इजिली बन रही है, तो बुक पे जाओ। अगर एक स्टेप आगे जाना है तो सिंगेज सॉल्व करो, और अगर सिंगेज लेवल तक अगर कर पा रहे हो तो फिर ब्लैक बुक वगैरह पे जाओ। ठीक है ना, कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई लगाना ही लगाना है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं लगा पा रहे, टाइम नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि इसकी नीड ही है। ठीक है ना, अगर तुम क्लास कॉपी अच्छे से कर रहे हो, सिंगेज भी अगर अच्छे से लगा रहे हो, तो मोर देन इनफ है। समझ आ रहा है? बस इसलिए कि अगर टाइम बच रहा है तो लगाओ, लेकिन एकदम से यहां मत पहुंच जाना, निपट जाओगे। यहां से पहले यहां जाओ, ये बन रहे हो तो यहां जाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्लास कॉपी। क्लास कॉपी में जितने भी लॉजिक्स या जितने भी कंसेप्ट्स हुए हैं, तुम्हें पहले पता तो हो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद ही कुछ और करना। क्या तुम्हें फिर जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है, इक्का दुक्का ध्यान देना। पीवाईक्यूज में अगर तुम पीवाईक्यूज अगर करोगे, वैसे मैं पीवाईक्यू की शीट में खुद दे दूंगा क्वार्टिक की, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉजिक मिक्स होंगे। ठीक है ना, तो मैं खुद ही पीवाईक्यू की शीट दे दूंगा तुम्हें, वो कर लेना। ठीक है ना, पीवाईक्यू मतलब पता है ना? हाँ, चलो ठीक, कॉपी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये फिर दोबारा आएंगे अलग अलग चैप्टर्स में। तो ये मत सोचना कि क्वार्टिक में हो गया तो इनका काम हो गया, ये दोबारा रिपीट करेंगे और कई बार रिपीट करेंगे, एक बार नहीं। ठीक है ना, तो क्लास कॉपी अच्छे से पढ़ो, इसमें डाउट्स लाओ, भर भर के डाउट्स पूछो, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है ना, क्योंकि समझ लो एक क्वेश्चन आना है, इतने सारे कंसेप्ट में बहुत ही रेयर चांस है कि बाहर जाएगा। ठीक है ना, तो बस क्लास कॉपी पहले प्रायोरिटी रखो, बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो बच्चों कल मिलते हैं ना।